रेस कार नहीं, चलाने वाला जीतता है। रुको रुको, एक और है। तुम कभी जीत नहीं पाए क्योंकि तुम हमेशा मुझे हराने की सोचते थे, और मैं कभी हारा नहीं क्योंकि मैं हमेशा जीतने की सोचता था। आज भी मुझे हराने की कोशिश में तुम खुद हारे हो। तो इस मूवी को देखने के बाद मैंने इसके सेकंड पार्ट को भी देखा, जो कि अच्छी थी बाय द वे। फिर इसके बाद आती है सुनामी, जो कि उड़ा के ले जाती है इसके पहले दो पार्ट्स को। हम बात कर रहे हैं रेस 3 के बारे में। डायरेक्टेड बाय रेमो डिसूजा, रिटन बाय सिराज अहमद एंड किरण कोटियाल, स्टारिंग अनिल कपूर, सलमान खान, बॉबी देओल, जैक्विल फर्नांडिस, सस्ता विराट कोहली, फरहान डिसूम, शकीब सलीम और मैनी मोर। तो चलिए साथ में पहलते जानते हैं इस मूवी के बारे में। शमशेर सिंह प्लेड बाय अनिल कपूर अबू धाबी का एक फेमस इंडियन वेपन्स डीलर है, और इसके पास एक अपना प्राइवेट आइसलैंड है अल्सिफा, जहां से ये अपने बिजनेस को रन करता है। तो सबसे पहले हम शमशेर सिंह के आसपास के लोगों को मिल लेते हैं। सिकंदर सिक्कू सिंह, जो कि इनका स्टेप्सन है, यश जो कि इनका असिस्टेंट है, और राघवेंद्र रघु सिंह, जो इनका पर्सनल असिस्टेंट और करीबी विश्वास पात्र है। साफ साफ बोलूं तो शोले का रामलाल, वहीं ठाकुर वाला। तो अब कहानी चलती है फ्लैशबैक में। राणा सिंह, जो कि शमशेर का बिजनेस राइवल है, और वो शमशेर की फैमिली और बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बोले तो दोनों एक दूसरे के पक्के दुश्मन हैं, वहीं जनी दुश्मन वाले। तो अब कहानी में एंट्री होती है संजना और सूरज की। अरे मैं तो इनके बारे में बताना भूल गया, ये इनके ट्यून्स बच्चे हैं, जो कि ये कहीं से भी नहीं लगते। खैर अब आते हैं कहानी पर। तो इन दोनों की 25th एनिवर्सरी पर, या फिर बोले बर्थडे पर, इनके फैमिली वकील जो हैं, इनकी डिकीज मॉम की विल को पढ़कर इनको बताते हैं। इस पर द विल ट्विंस के पास पूरी प्रॉपर्टी के 50% रहेंगे, जो कि दोनों में बराबर बराबर बटेंगे, जबकि वहीं पर 50% सीधे सिकंदर को जाएंगे। लो हो गया सियाप्पा। ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है इन दोनों प्यारे बच्चों जवानों पर। तो इस नाइंसाफी की वजह से ये दोनों सिकंदर से हेट करने लग जाते हैं, और इसमें आग में घी डालने वाला काम करता है शमशेर का। इससे पहले सिकंदर को प्रेफर करना। अब भाई जिसके पास 50% शेयर है उसका तो चाटना पड़ेगा ही। शमशेर सिंह उन दोनों को बताता है कि एक्चुअली सिकंदर उनके बड़े भाई रणछोड़ सिंह, जो कि एक्चुअल में अल्सिफा का सीईओ है, उनका बच्चा है। तो लीजिए एक और फ्लैशबैक। 1920s का हांडिया गांव, जहां पर रहते थे सिंह फैमिली, जहां दोनों भाई इंडियन आर्मी को गन सप्लाई करते थे। इसी बीच वहां के कुछ लोकल पॉलिटिशियन इनसे इलीगली रूप में गन्स की डिमांड करते हैं, जिसको कि रणछोड़ सीधे सीधे मना कर देता है। तो इस इनकार से गजेंद्र पाठक, जो कि वहीं का लोकल पॉलिटिशियन है, वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है, और वो ठान लेता है कि वो एक दिन सिंह एम्पायर को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। तो एक दिन गजेंद्र के गुंडे सिंह के पूरी तरीके से हथियार से भरे ट्रक पर हमला कर देते हैं, जिसमें कि रणछोड़ द्वारा गजेंद्र पाठक का बेटा नरेंद्र पाठक मारा जाता है, और इसके साथ ही रणछोड़ भी मारा जाता है। रणछोड़ के मरने के बाद इनकी आर्म कंपनी एंटी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हो जाती है। इवन इन पर एलिगेशन लगते हैं कि ये टेररिस्ट को गन सप्लाई करते हैं। इसके बाद शमशेर सिकंदर को आगे की पढ़ाई के लिए बीजिंग भेज देता है, और उसकी माँ यानी कि अपनी भाभी को अल्सिफा ले जाता है, जहाँ पर जन्म होता है ट्यून्स का। प्रेजेंट डे इन अल्सिफा। यश सिकंदर को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है, और सिकंदर भी यश को ये बताता है कि बीजिंग में वो एक लड़की के प्यार में पड़ गया था, जिसका नाम जेसिका था। बाद में उन दोनों का ब्रेकअप भी हो गया था। शमशेर का चाइल्डहुड फ्रेंड ब्रिजमोहन उसको बताता है कि वहीं के कुछ लोकल पॉलिटिशियन या फिर हाई पॉलिटिशियन हैं, उनके सारे कर्मकांड उसके दोस्त के होटल के कैमरे में रिकॉर्ड हो चुके हैं, जिसकी हार्ड डिस्क कुंभलडिया के बैंक लॉकर में छुपाई गई है। नेक्स्ट डे पार्टी में ये रिवील होता है कि सिकंदर की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी, वो ही यश की करंट गर्लफ्रेंड है। तो सेकेंड हैंड माल है। तो शमशेर सिकंदर को इसको वापस लाने के लिए अपॉइंट करता है, और वो भी इनसे आदर करता है कि ये इसको वापस लेकर आएगा। तो जेसिका और सिकंदर प्राइवेटली सिक्योरिटी रूम में मिलते हैं बातचीत के लिए। गलत मत समझो, जिसको कि उन कांडी ट्यून्स द्वारा रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और वो उसको सीधे यश को दिखा देते हैं।
इवन उसके कुछ कान भी भर देते हैं। तो गुस्से में लाल यश पहुंचता है जेसिका के अपार्टमेंट में, जहां उसको मिलता है सिकंदर। अब तो मुझे भी कुछ डाउट हो रहा है, कहीं रात में इन दोनों ने, आप समझ तो रहे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। सिकंदर किसी भी तरह यश को समझाता है कि ये उसे फंसाने की साजिश है उन दोनों कांडी ट्विंस के द्वारा। तो ये तीनों किसी भी तरीके से एक टीम बनाते हैं और उस हार्ड डिस्क को चुराते हैं। आफ्टर रिट्राइविंग द डिस्क, शमशेर द्वारा सिकंदर की गाड़ी में बम रख दिया जाता है, जिसकी वजह से वो मारा जाता है। और दोनों ट्विंस की मौजूदगी में शमशेर उन सभी पॉलिटिशियन से कॉन्टेक्ट करता है जिनके सारे कर्मकांड उस हार्ड डिस्क में सेव हैं, और उनकी मौजूदगी में उस हार्ड डिस्क को प्लग इन करता है और पाता है कि ये तो ओरिजिनल हार्ड डिस्क है नहीं, वो होती है सिकंदर की माँ सुमित्रा जी का सेल्फ फिल्म वीडियो, जिसमें वो बताती है कि रणछोड़ को मारने वाला और कोई नहीं शमशेर ही है, और वो जो ट्विंस है वो शमशेर के नहीं बल्कि रणछोड़ के ही बच्चे हैं। तभी एंट्री होती है सिकंदर की, जहाँ पे वो बताता है कि उसको पिछले 10 साल से पता है कि उसके पापा का कातिल शमशेर ही है, और उसके साथ ही उसका वफादार बनने की एक्टिंग कर रहा था। क्या भाई कमाल की एक्टिंग की आप। सिकंदर के आने के बाद शमशेर भी ये रिवील करता है कि यश उनका बेटा है, तो बीसी इसकी माँ कौन है। तो उन ट्यून्स को इन दोनों के द्वारा मारा जाता है। सही कर रहे हैं, ये हैं इसके हकदार। और इसके बाद रेगिस्तान में स्टार्ट होता है सिकंदर और यश का नंगा नाच। सिकंदर शमशेर की सारी आर्मी को तहस नहस कर देता है, जैसे कि जोली हर मूवी में हीरो विलन की पूरी आर्मी को कर देता है। और वो इन दोनों बाप बेटों को जेसिका को सौंप देता है, जो कि खुद ही एक इंटरपोल ऑफिसर होती है। रुको, अभी तो और बाकी है। इन द क्लाइमेक्स सिकंदर द्वारा ये रिवील किया जाता है कि ये सब उसका ही किया धरा है, और वो अपने सारे प्लान्स जेसिका और अपने ट्विंस भाई बहनों के सामने रिवील करता है। और आगे शमशेर को एक पुलिस ऑफिसर को घूस देते हुए दिखाया जाता है, जबकि यश अपने बॉडी पे काम कर रहा है। जिम रुकना नहीं चाहिए बच्चा। सिकंदर अल सेपा में अपने भाई बहनों से मिलता है और वो उनको बताता है कि उसने हार्ड डिस्क को जेसिका को सौंप दिया है। और लास्ट में वो मेटाफोरिकल डायलॉग बोलता है, जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रहे हैं बेवकूफ, वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर मैं हूं। तो बस यार, इस रिकैप वीडियो में इतना ही। आप बताइए, अगर आपने इस मूवी को देखा है तो आपको कैसा लगा। मेरा तो अभी तक सर दुख रहा है। बाय।